हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ऑफ कंप्यूटर। अभी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहे हैं 2025 में, तो इनसे बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है, देख सकते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? तो एफटीपी का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP stand for File Transfer Protocol. It's a standard network protocol. इसको यूज़ किया जाता है for the transfer of computer files between a client and server on a computer network. ठीक है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। What is the function of CPU? तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये माइंड ऑफ कंप्यूटर होता है। इसका जो काम होता है रीड द इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। A computer's central processing unit is the central brain of the computer. According to Rhode Island University, a CPU is a device that processes mathematical function at incredible speed. और ये किन चीज़ों से बना होता है? तो 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर, सेट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर, सेट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट से मिलकर बना होता है CPU। रीड द इंस्ट्रक्शंस इसका एक मेन फंक्शन होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, कंट्रोल करता है ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज, प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल सर्विस टू यूज़र प्रोग्राम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैनेज करता है सभी कंप्यूटर के रिसोर्सेज को। ओके, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेशन? तो कंप्यूटर गणना की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, बाइनरी। 0 एंड 1, आपको ये ध्यान में रखना है, ये कंप्यूटर का कैलकुलेशन यूनिट है, बाइनरी। अगर हम बिट की बात करें तो 1 एंड 0 इसका डिस्क्रिप्शन है। एग्जाम्पल, अ सिंगल पिक्सल इन अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, इसको हम बिट में मेज़र करते हैं। बाइट, ठीक है, ये होता है बिट एंड दिस इज़ बाइट। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, सिंगल कैरेक्टर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेशन इज़ द बिट। ठीक है, तो ये बिट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें 1 गीगाबाइट की, यानी 1 GB की, दैट इज़ 1024, 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, 1024 MB होते हैं। तो इस तरीके से इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि 1 गीगाबाइट कैन होल्ड अबाउट 300 MP3 सॉन्ग्स। तो 300 MP3 सॉन्ग्स इसमें कवर किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। फाइंड एंड रिप्लेस विथ इज़ रिलेटेड टू व्हाट? खोजे और प्रतिस्थापित करें किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइंड एंड रिप्लेस इज नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग अ स्पेसिफिक वर्ड विथ अनदर वर्ड, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज अ फॉर्मेट थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट नेम कैन बी चेंज बाय सेविंग द फाइल विद अ डिफरेंट नेम और बाय राइट क्लिक ऑन द फाइल। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस विद इज रिलेटेड टू व्हाट? कंप्यूटर। व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन शॉर्ट की कॉल्ड? तो प्रेजेंटेशन का शॉर्ट की हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? तो शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। शिफ्ट प्लस F5 का हम पावर पॉइंट स्लाइड शो में इस्तेमाल करते हैं। एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करता है ना सॉफ्टवेयर, तो इस तरीके से हम ऐड ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल फीचर्स टू अ प्रेजेंटेशन, हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, F5 जो की होता है ये स्टार्ट करता है प्रेजेंटेशन को फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, F5। और अगर हम शिफ्ट प्लस F5 को प्रेस कर देते हैं शॉर्टकट की को, तो ये करता है स्टार्ट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड। ठीक है, F5 एंड शिफ्ट प्लस F5, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। शिफ्ट प्लस F5 ये प्रेजेंटेशन का शॉर्ट की होता है और F5 क्या होता है? फर्स्ट स्लाइड को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन समवन प्रेस शिफ्ट प्लस टैब टुगेदर ऑन अ कंप्यूटर व्हाट विल हैपन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूव द कर्सर। जो कर्सर बना होता है इस तरीके से, तो वो मूव करता है कर्सर को। तो कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस टैब को अगर हम एक साथ प्रेस करते हैं तो Which base is used in computers while creating information? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी। A binary number system is one of the 4 types of number system.
in computer applications where binary numbers are represented by only two symbols, that is 0 and 1. तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ बाइनरी सिंबल और इनको हम 0 and 1 के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं. तो बाइनरी सिस्टम जो होता है तो ये बेस होता है इज यूज इन कंप्यूटर वाइल क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज कॉमनली यूज फॉर डेटा इनकैप्सुलेशन इन WANs वैन्स. तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सामान्यतः वैन में डेटा इनकैप्सुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल. ठीक है, HDLC, द फुल फॉर्म ऑफ HDLC दैट इज हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल. तो ये एक प्रोटोकॉल होता है, ये कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर डेटा इनकैप्सुलेशन इन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है, वैन में ये इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ रेफर टू एज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच इज़ फाउंड ऑन द डेटा लिंक लेयर. और अगर हम बात करें, ये एक प्रोटोकॉल होता है ऑफ द डेटा लिंक लेयर. डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स. व्हाट डज QR इन QR कोड स्टैंड फॉर? तो QR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्विक रिस्पॉन्स. ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर. द फुल फॉर्म ऑफ द QR कोड इज क्विक रिस्पॉन्स कोड. एक टाइप ऑफ बार कोड होता है दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ पिक्सेल्स इन अ स्क्वायर शेप्ड ग्रिड एंड कैन बी रीड सिंपली बाय अ डिजिटल डिवाइस. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. QR कोड जो इनके टू डायरेक्शंस होते हैं, टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट. दिस अलाउज इट टू स्टोर अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन. आप ये सभी QR कोड का इस्तेमाल तो डेली लाइफ में करते ही हैं. विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन? तो जब आप कोई प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो बाएं पैनल पर कौन सा टैब उपलब्ध नहीं होता है? दिस वन, दिस साइड. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आउटलाइन, स्लाइड एंड नोट्स. ये तीनों ही साइड्स अवेलेबल नहीं होते हैं ऑन द लेफ्ट पैनल. ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं. स्लाइड्स, ये जो टैब डिस्प्ले होता है थंबनेल ऑफ ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन, ये अलाउ करता है क्विक नेविगेशन बिटवीन स्लाइड्स. और ये सभी लेफ्ट पैनल पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, नॉट अवेलेबल. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इन अ कंप्यूटर? तो रैम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. प्रोवाइडिंग टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा दैट द CPU इज करेंटली प्रोसेसिंग. तो प्रोवाइड करता है टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा दैट द CPU इज करेंटली प्रोसेसिंग. तो कंप्यूटर में ये रैम का एक प्राथमिक उद्देश्य है. प्राइमरी पर्पस ऑफ रैम, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी इन अ कंप्यूटर. ये प्रोवाइड करता है टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा. ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये रैम टू टाइप्स होता है. देखिए, स्टैटिक रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है. ओके, ये स्टोर करता है डेटा दैट द कंप्यूटर नीड्स टू यूज़ टेम्परली. तो टेम्पररी बेसिस पे ये रैम का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस सिंस एनी मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली. इट यूजुअली कॉल्ड द टेम्पररी मेमोरी विच मीन्स दैट व्हेन द सिस्टम इज शट डाउन द मेमोरी विल बी लॉस्ट. तो अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो जो भी आपकी मेमोरी कंप्यूटर में फीड की होगी आपने रैम के थ्रू, तो वो आपकी लॉस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. और ये टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एनालिटिकल इंजन. ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एनालिटिकल इंजन जनरली कंसिडर किया जाता है द फर्स्ट कंप्यूटर. इसको डिज़ाइन किया गया एंड पार्शली बिल्ड किया गया है बाय द इंग्लिश इन्वेंटर चार्ल्स बैबेज इन द 19th century. ही वर्कड ऑन इट अंटिल हिज डेथ इन 1871. ठीक है, while working on the difference engine, a simpler calculating machine commissioned by the British government, Babbage began to imagine ways to improve it. तो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था चार्ल्स बैबेज के द्वारा, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ नो IQ. ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो कंप्यूटर के पास अपनी एक कोई IQ नहीं होती है. वर्सैलिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, डिलीजेंस होती है, बट कंप्यूटर के पास में अपना कोई IQ नहीं होता. द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ नो IQ ऑफ इट्स ओन. इट डज ओनली वॉट इट इज़ प्रोग्राम्ड टू डू. इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑफ इट्स ओन. अ कंप्यूटर इज डिलीजेंट because it can work continuously for hours without getting any errors or without getting grumbled.
एक्यूरेसी भी होती है और वर्सटैलिटी भी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है। Which of the following keyboard shortcuts is commonly used to rename a file or folder in Windows OS? Very important question. NTPC में पूछा भी जा रहा है, तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सामान्यतः विंडोज़ ओएस में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, F2। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये हमारे फंक्शन कीज़ होते हैं। तो देखिए F1 का इस्तेमाल किया जाता है ओपन्स द हेल्प स्क्रीन फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। तो हेल्प स्क्रीन ये ओपन करता है F1। F2 अलाउ करता है यू टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर, रीनेम करने के लिए F2 का इस्तेमाल करते हैं। F4 अल्टर प्लस F4 क्लोज द एक्टिव विंडो, जो एक्टिव विंडो है उसको क्लोज करने के लिए अल्टर प्लस F4 का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, F5 अलाउ यू टू रिफ्रेश और रीलोड द पेज और डॉक्यूमेंट विंडो। F6 मूव्स द कर्सर टू द एड्रेस बार इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउज़र्स, ये कर्सर को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है F6। एंड अगर हम F7 की बात करें, ये स्पेल चेक, ग्रामर चेक इन अ डॉक्यूमेंट, तो ये किया जाता है F7 का इस्तेमाल। ठीक है, F8 ये यूज़ किया जाता है टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज़ व्हेन टर्निंग ऑन द कंप्यूटर। F9 रिफ्रेश करता है डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेंड और रिसीव्ड ईमेल्स इन आउटलुक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। F5 अलाउ यू टू रिफ्रेश और रीलोड द पेज और डॉक्यूमेंट विंडो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात की जा रही है। F9 F10 एक्टिवेट्स द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन एंड शिफ्ट प्लस F10 इज द सेम एज राइट क्लिकिंग। अगर आप माउस में राइट क्लिक करते हैं या फिर शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करते हैं तो ये दोनों ही सेम है। F11 enters and exits full screen mode in internet browser. F12 opens the save as dialog box in Microsoft Word. तो save as का जो dialog box होता है वो F12 से ओपन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। रीनेम वाला आपको ध्यान में रखना है F2, सेव एज वाला हो जाएगा F12। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। F2 का इस्तेमाल किस में करते हैं? रीनेम करने के लिए, और हेल्प स्क्रीन ये F1 को प्रेस करने के लिए, सेव एज ये F12। ठीक है, स्पेल चेक करने के लिए F7। विच की कैन बी प्रेस्ड टू इनिशिएट अ स्लाइड शो इन MS PowerPoint? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, F5। अ PowerPoint स्लाइड शो PPT is a presentation created on software from Microsoft that allows users to add audio visuals and audio visual features to a presentation। तो F5 की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 की ये शॉर्टकट की होता है टू स्टार्ट द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? तो कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है, तो EDIC इज़ नॉट अ कंप्यूटर कोड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, देयर इज़ नो कोडिंग स्कीम लाइक EDIC। अदरवाइज अगर हम ये तीनों ऑप्शंस की बात करें तो ये सभी कुछ हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। EBCDIC ये स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, अगर हम BCD की बात करें तो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ASCII की बात करें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, बट EDIC नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। IMT 2030 कैन बी डिफाइंड एज A और N। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6th जनरेशन और 6G टेक्नोलॉजी। तो IMT 2030 को हम डिफाइन कर रहे हैं एज 6th जनरेशन और 6G टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इट रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट एवोल्यूशन इन मोबाइल कम्युनिकेशन बियॉन्ड 5G। तो 5G के अलावा अगर हम 6G की बात करें तो ये IMT 2030 को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन बाय द CPU टू एक्सेस अ लोकेशन इन मेमोरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम। ठीक है, तो मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम ये टाइम टेकन होता है बाय द CPU टू एक्सेस अ लोकेशन इन मेमोरी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इन हाउ मेनी जनरेशन्स अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। तो टोटल 5 जनरेशन्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन 1946 to 59, वैक्यूम ट्यूब इसमें इस्तेमाल किए गए थे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन, तो ये 1959 to 65 है। ट्रांजिस्टर बेस्ड ये
जनरेशन था सेकेंड वाला। थर्ड वाले की बात करें, द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन 1965 to 71, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड ये जनरेशन था थर्ड वाला। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन 1971 to 1980, इसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ये जनरेशन था। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन अगर हम बात करें तो ये पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन 1982 टिल नाउ ऑनवर्ड्स, तो ये ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। ये VLSI था, ये वेरी लार्ज था फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड चिप थर्ड जनरेशन, वेरी लार्ज SI तो ये फोर्थ, अल्ट्रा लार्ज फिफ्थ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर टेक्स्ट इन अ सेल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिफाइड। जस्टिफाइज इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर नेक्स्ट टेक्स्ट इन अ सेल इज मोस्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस। ठीक है, कॉमन टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे कि लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। ओके, बट जस्टिफाइड इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर टेक्स्ट इन अ सेल। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन, CPU। ऑप्शन नंबर C will be your correct answer. Main three parts of the CPU are arithmetic logic unit, control unit and memory unit. ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट होता है इज द नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम इसको कहते हैं। ऑल द डेटा प्रोसेसिंग इज डन इनसाइड द CPU. अ कंप्यूटर्स CPU हैंडल्स ऑल इंस्ट्रक्शंस इट रिसीव्स फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर. The CPU was first invented and developed at Intel with the help of the Ted Hoff and others in the early 1970s. Microprocessor was introduced in which generation of computer? तो माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? फोर्थ जनरेशन। ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट आंसर। तो माइक्रोप्रोसेसर ब्रॉड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें वेरी लार्ज वाला इस्तेमाल किया गया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ट ऑन टू अ सिंगल सिलिकॉन चिप। ओके, what in the first generation filled an entire room could now fit in the palm of the hand. तो पहले फर्स्ट जनरेशन में एक एंटायर रूम फिल होता था विद अ कंप्यूटर, बट अभी हम फोर्थ जनरेशन में जब देखने लगे तो एक अपने हथेली में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन कंप्यूटर रजिस्टर्स MAR स्टैंड्स फॉर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR का जो फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। रोल इन मेमोरी ऑपरेशंस, द MAR इज एसेंशियल फॉर डायरेक्टिंग डेटा फ्लो टू एंड फ्रॉम मेमोरी, इंश्योरिंग दैट द CPU कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली विथ RAM. ओके, और ये लिंक स्थापित करता है बिटवीन CPU एंड मेमोरी यूज्ड इन फेच एंड स्टोर ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। MAR इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और ये लिंक सेटअप करता है बिटवीन CPU एंड मेमोरी। ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग इज डन बाय यूजिंग। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनसे हम मौसम के पूर्वानुमान का ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वुड बी यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू फॉरकास्ट क्लाइमेट रिसर्च, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो मेटेरोलॉजिस्ट होते हैं ना, इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं ये लोग। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू हाइड और शो डेस्कटॉप इन विंडोज़ सिस्टम? तो विंडोज़ सिस्टम में डेस्कटॉप को छिपाने या दिखाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विंडोज़ की प्लस डी। ठीक है, तो अगर हम बात करें विंडोज़ की प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है टू हाइड और शो डेस्कटॉप इन विंडोज़ सिस्टम। विंडोज़ की प्लस एच की बात करें तो ये लॉन्च करता है वॉइस टाइपिंग को। अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एच की तो पॉपुलर प्रोग्राम यूजिंग दिस शॉर्टकट। अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी तो प्रीव्यू करता है डेस्कटॉप इन फुल स्क्रीन मोड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मली अ QWERTY कीबोर्ड हैज़ डैश कीज़। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 104। 104 कीज़ होते हैं नॉर्मली एक QWERTY कीबोर्ड में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये फर्स्ट 6 लेटर्स ऑन द अपर रो ऑफ द कीबोर्ड आर रेफर टू एज QWERTY।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स और उनके जो टाइपराइटर थे एज इट वॉज देन नोन वॉज फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड इन 1874 केम अप विद द की अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 104 इसमें कीज़ होते हैं। ओके, QWERTY यही चीज़ दी गई है, फर्स्ट 6 लेटर्स। 104 टोटल इसमें कीज़ होते हैं। ओके, एनी पर्सन नोन एज कंप्यूटर लिटरेट इफ़ ही इज़ कैपेबल ओनली, करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति को कंप्यूटर लिटरेट कहें, यदि वह सक्षम है तो केवल टू रन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस, अगर वो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस को रन कर पा रहा है देन वी कैन से हिम एज कंप्यूटर लिटरेट। ओके, यहाँ पे जनरेशन्स की बात हमने कर ली है ऑलरेडी। ऑन अ मल्टीटास्किंग सिस्टम अ डैश इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम that is allocated as a temporary holding area so that the CPU can manipulate data before transferring it to a particular device। तो एक मल्टीटास्किंग प्रणाली पर रैम की एक निश्चित मात्रा या वॉल्यूम होती है जिसे एक अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि CPU किसी विशेष डिवाइस पर स्थानांतरित करने से पहले डेटा में हेरफेर कर सके। तो ये हेलिक्स इसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। Multitasking is the capability of the operating system of running several applications at the same time। सेम टाइम में ही कुछ सेवरल एप्लीकेशंस को रन करना, ये मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी है ऑफ OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो हेलिक्स ऑन अ मल्टीटास्किंग सिस्टम, अगर हम हेलिक्स की बात करें, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम होता है दैट इज़ एलोकेटेड एज अ टेम्पररी होल्डिंग एरिया सो दैट द CPU कैन मैनिपुलेट डेटा बिफोर ट्रांसफरिंग इट इनटू अ पर्टिकुलर डिवाइस। What is the work of BIOS? BIOS, BIOS का काम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर टू स्टार्टिंग सिस्टम हार्डवेयर पार्ट्स। ठीक है, BIOS का जो काम होता है टू स्टार्टिंग सिस्टम हार्डवेयर पार्ट्स, ये इसका काम होता है। BIOS का जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। टिपिकली इसको स्टोर किया जाता है इन EPROM। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी का जो EPROM होता है उसमें इसको स्टोर किया जाता है, यूज्ड बाय द CPU टू परफॉर्म स्टार्टअप प्रोसीजर्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। ठीक है, जो बायोस है ये एक फर्मवेयर है इन शॉर्ट अगर हम कहें तो टू स्टार्टिंग सिस्टम हार्डवेयर पार्ट्स, तो यही इस्तेमाल किए जाते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, फुल नेम ऑफ VLSI, तो अभी हमने इसको देखा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये 4th नंबर के जो हमारे जनरेशन आया था कंप्यूटर का उसमें इस्तेमाल किया गया था VLSI टेक्नोलॉजी को। और ये जो कंपनी थी ये सिलिकॉन बेस्ड ये कंपनी थी, हेडक्वार्टर इसका सेंट जोस में था। VLSI वॉज एक्वायर्ड बाई फिलिप इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर अबाउट $1 बिलियन इन जून 1999। तो आपको ये बेसिकली ध्यान में रखना है फुल नेम ऑफ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स वर डेवलप्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल देखा गया था 1955 to 64, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन में किया गया था 1946 to 1954। देन अगर हम इंटीग्रेटेड चिप्स या सर्किट्स की बात करें थर्ड जनरेशन में VLSI या माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन, ULSI या फिर बायोचिप्स ये फिफ्थ जनरेशन। दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज़, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ENIAC, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ ENIAC इज गिवन टू J. प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली। ठीक है, तो जॉन मॉचली इनको आप क्रेडिट दे सकते हैं ENIAC के। द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर है कंप्यूटर, इसका ये फुल फॉर्म है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसको डिज़ाइन किया गया था बाय द US आर्मी टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फास्ट एंड एक्यूरेट आर्टिलरी कैलकुलेशंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ड्यूरेशन में ENIAC को बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, विच फंक्शन की इज़ यूज फॉर ओपनिंग हेल्प। तो ओपनिंग हेल्प अभी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था, F1 की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, F1 की का इस्तेमाल करते हैं ओपनिंग हेल्प। ठीक है, कुछ फंक्शन कीज़ दिए होते हैं F1 to F12,
और कुछ फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज़, जैसे कि कंट्रोल के साथ में, अल्टर के साथ में, शिफ्ट के साथ में, ठीक है। F1 में हेल्प होता है, F2 में रीनेम होता है, ये अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है हुआ है ऑलरेडी, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। Which of the following devices is used for applications like computer aided design? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्लॉटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है एज इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर। ये प्रिंटर की तरह होता है विच इज़ यूज टू मेक लाइन ड्राइंग्स ऑन पेपर विथ वन और मोर ऑटोमेटेड पेन्स यूजिंग द कमांड फ्रॉम अ कंप्यूटर। अगर हम इस स्कैनर की बात करें तो एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अदरवाइज़ अगर हम बात करें स्पीकर्स, पेंटोग्राफ या प्लॉटर की, तो ये सभी क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस, बट जो स्कैनर है ये इनपुट डिवाइस है। और जो CAD यानी कि जो प्लॉटर है इसका इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशंस लाइक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है? फ्लैश ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज USB फ्लैश ड्राइव. It is a data storage device that includes flash memory with an integrated USB interface. तो ये इंटरनल पार्ट नहीं होता है ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज़ फ्लैश ड्राइव। अदरवाइज रैम, मदरबोर्ड एंड वीडियो कार्ड ये सभी इंटरनल पार्ट होते हैं ऑफ द कंप्यूटर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNG इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स का फुल फॉर्म है PNG का। PNG एक फॉर्मेट होता है फॉर स्टोरिंग बिट मैप्ड और images on the computer. PNG is also known as a successor of GIF. जो GIF फॉर्मेट इमेजेस होते हैं आपने देखा होगा, तो उसका एक सक्सेसर फॉर्म है ऑफ PNG। तो सक्सेसर फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका फुल फॉर्म है। द मेन रीज़न बिहाइंड इट्स डेवलपमेंट वॉज द लिमिटेशन ऑफ 256 कलर्स ओनली इन GIF. PNG का जो फाइल एक्सटेंशन होता है .png होता है, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। It contains a bitmap of indexed color, so it is also called a bitmapped image. Okay? JPEG, GIF ये सभी कुछ important full forms हैं। जैसे JPG का है Joint Photographic Export Group, GIF का है Graphics Interchange Format। तो इस तरीके से आप इसको learn कर सकते हैं। You can pause it and learn it. Okay? What is the keyboard command to delete ledger created in Tally? तो टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड का कमांड क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, Alt+D. ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Alt+D इसका इस्तेमाल किया जाता है इन द कीबोर्ड कमांड टू डिलीट लेजर। अगर आपने टैली का कोर्स वगैरह किया होगा तो वहाँ पे लेजर को डिलीट करने के लिए Alt+D का इस्तेमाल किया जाता है। यूजर्स कैन डिलीट एनी लेजर इन टैली इफ़ द बैलेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर लेजर। ओके, What is the purpose of the sleep option in the Windows OS? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्लीप विकल्प का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टू सेव ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स वाइल रिड्यूसिंग पावर कंजम्पशन। तो व्हेन अ कंप्यूटर इज पुट इनटू स्लीप मोड इट एंटर्स अ लो पावर स्टेट। ठीक है, आपने ये चीज़ फीचर मोबाइल वगैरह में भी देखी होगी, स्लीप ऑप्शन। तो विंडोज़ OS में भी होता है टू सेव ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स वाइल रिड्यूसिंग पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए ये ओपन किया जाता है इस ऑप्शन को, स्लीप ऑप्शन को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस आर कीप्ड एक्टिव इन द रैम। द सिस्टम यूजेज जस्ट इनफ पावर टू मेंटेन द मेमोरी स्टेट अलाउइंग क्विक रिजम्पशन। दिस इज़ द आइडियल फॉर शॉर्ट ब्रेक्स एज इट ऑफर्स अ फास्ट वेकअप वाइल सेविंग एनर्जी। हाउ डू यू व्यू हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स इन फाइल एक्सप्लोरर इन द विंडोज़ OS? तो कुछ हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं इन फाइल एक्सप्लोरर, तो इसमें आप कैसे देख पाते हैं? तो सबसे पहले हम व्यू सेक्शन में जाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे शो हिडन आइटम्स, तो वहाँ पे हम इसके थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, द विंडोज साउंड फाइल हैज़ द एक्सटेंशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा .wav। कुछ यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस दिए गए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो .wav ये विंडोज साउंड का फाइल एक्सटेंशन है। Which of the following keyboard shortcuts is used for closing an MS Word 2010 document? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा Ctrl+W।
तो Ctrl+W का हम इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड 2010 के दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्विकली क्लोज द करंट एप्लीकेशन, तो Alt+F4 का इस्तेमाल करते हैं। दिस वर्क ऑन द डेस्कटॉप एंड इवन इन द न्यू Windows 8 स्टाइल एप्लीकेशंस। टू क्विकली क्लोज द करंट ब्राउज़र टैब, तो हम Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज़ दिए गए हैं इन MS वर्ड, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह दिए गए हैं और यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए गए हैं कीबोर्ड के, जैसे कि अगर हम F2 की बात करें तो टू रीनेम और सिलेक्टेड फाइल, Ctrl+O की बात करें टू ओपन अ फाइल, Ctrl+E की बात करें सिलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट एट वंस, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको देख सकते हैं। Alt+F है, Alt+E है, Alt+Tab, F1 ये हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है, F2 रीनेम के लिए, F5 रिफ्रेश द पेज और करंट विंडो, Ctrl+D यहाँ पे बुक मार्क्स के लिए है, Ctrl+N है क्रिएट अ न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट, Ctrl+O ओपन, Ctrl+A सिलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट एट वंस, Ctrl+B बोल्ड के लिए है, I है इटैलिक्स के लिए जो टेक्स्ट को इटैलिक्स, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए है, S है सेव द फाइल और डॉक्यूमेंट, Ctrl+S, Ctrl+X है ये कट के लिए, डेल है ये रिमूव द सिलेक्टेड आइटम्स, Ctrl+C है कॉपी करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे Alt+F डिस्प्ले द फाइल मेन्यू ऑप्शंस, Alt+E ओपन द एडिट ऑप्शंस, Alt+Tab स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स, F1 यहाँ पे हेल्प के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। Ctrl+V टू पेस्ट, Ctrl+Y रीडू लास्ट एक्शंस, Z अंडू लास्ट एक्शंस, K इंसर्ट हाइपरलिंक, P किस लिए इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, K वाला इंसर्ट करने के लिए हाइपरलिंक, Ctrl+Z अंडू करना होता है लास्ट एक्शन को, होम मूव्स द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट है, इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको इन सभी को रिवाइज़ कर लेना है। और इनमें से हमें कुछ अभी हमने डिस्कस भी कर लिया ऑलरेडी, ओके। मिनिमाइज़ करना है तो Ctrl+F9, ब्रिंग अप सर्च बॉक्स Shift+F5, और अगर मैक्सिमाइज़ करना है तो Ctrl+F10, मैक्सिमाइज़ करना है 10 नंबर मैक्स होता है, मिनिमम क्या हो गया F9, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको लिंक करके। Ctrl+Alt+V पेस्ट के लिए होता है, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट फॉर्मेटिंग ओनली के लिए होता है Ctrl+Shift+V, इंटर द करंट टाइम तो Ctrl+Shift+T। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है, इस तरीके से आप इसको रिवीजन करके याद कर सकते हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के एब्रीवेशंस हैं, यानी कि जो फुल फॉर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जैसे AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AIM है AOL इंस्टेंट मैसेंजर, एल्गोल है API है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। DRAM का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DDL का होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। CROM का होता है कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। COBOL का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस तरीके से आप देख सकते हैं। CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CC का कार्बन कॉपी। BRD ब्लू रे डिस्क। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS। बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD। BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HD हार्ड डिस्क। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GDI ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं, ओके। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। यहाँ पे से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।